of class 2. Today is a lovely day. Myself Ankita Singh Rajput from Radiant Public School, Buxar. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes on YouTube for class 2 subject हिंदी ग्रामर, यानी कि विषय हमारा क्या है, हिंदी व्याकरण। तो चलिए हम अपने व्याकरण मुस्कान किताब की ओर चलते हैं कक्षा 2 के लिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पाठ 1 पढ़ाया था प्रीवियस वीडियोस में, भाषा और व्याकरण, और आज भाषा और व्याकरण में ही पाठ 1 में ही मेरे को पढ़ा था विश्व की विभिन्न भाषाएं। तो वो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। विश्व की विभिन्न भाषाएं यानी विश्व की अलग अलग भाषाएं। हमारे देश की तरह संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश की तरह संसार के यानी विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें प्रमुख है, यानी इनमें कुछ मुख्य है, इनमें कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं। कौन? कुछ भाषा दिया गया है और देश का नाम भी दिया गया है। जैसे देश चीन और भाषा चीनी, यानी कि चीन देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी भाषा। देश जापान और भाषा जापानी, यानी जापान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? जापानी। देश इंग्लैंड अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। इंग्लैंड और अमेरिका में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच। फ्रांस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो फ्रेंच भाषा बोली जाती है। देश पाकिस्तान और भाषा उर्दू, यानी कि पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उर्दू भाषा बोली जाती है। देश अरब और भाषा अरबी। अरब देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अरबी भाषा बोली जाती है। यही है हमारे विश्व की विभिन्न अलग अलग भाषाएं। भाषा की लेखन विधि, इसका मतलब भाषा की लिखने की विधि। भाषा के लिखने को ढंग को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? भाषा के लिखने के ही ढंग को हम बोलते हैं लिपि। तो भाषा के लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं हम लोग? लिपि बोलते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए, मौखिक भाषा को, जिस भाषा को हम बोल कर आपको प्रकट करते हैं, उसको लिखित रूप में प्रदान करने के लिए, उसको लिखित रूप में दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, आपको बताने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों या वर्णों की प्रयोग किया जाता है, जिन ध्वनि का, चिन्ह का या वर्णों का एक विशेष व्यवस्था की रचना की जाती है, की गई है, यह व्यवस्था की हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखने की विधि को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो लिपि बोलते हैं। भाषा और लिपि, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। प्रत्येक भाषा, जितने भी भाषा हैं, अपनी अलग लिपि होती है। उनकी क्या होती है? अपनी अलग ही लिपि होती है। प्रमुख भाषा व उनकी लिपियों का विवरण निम्न प्रकार है। कुछ भाषाएं दी गई हैं और उनका लिपि दिया गया है। ठीक है, जैसे भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, भाषा अंग्रेजी और लिपि रोमन, भाषा उर्दू और लिपि फारसी, भाषा तमिल और लिपि तमिल, यानी कि तमिल भाषा का लिपि क्या होगा? तमिली होगा। भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी, यानी कि हिंदी और संस्कृत का भाषा का लिपि क्या होता है? तो देवनागरी होता है। भाषा पंजाबी और लिपि गुरुमुखी, भाषा मराठी और लिपि देवनागरी, भाषा नेपाली और लिपि देवनागरी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देवनागरी कौन कौन सा हुआ? तो हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी और नेपाली, ये इनका लिपि क्या होता है? देवनागरी होता है। अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, तमिल का तमिली होता है लिपि, पंजाबी का होता है गुरुमुखी और मराठी का भी देवनागरी होता है। स्टूडेंट्स, व्याकरण, प्रत्येक कार्य की तरह भाषा को शुद्ध बोलने व लिखने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक काम की तरह, हर एक काम की तरह भाषा को शुद्ध बोलने के लिए व लिखने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। भाषा के इन नियमों का दूसरा नाम क्या है? व्याकरण है। तो भाषा को हम जिससे शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण का क्या महत्व है? व्याकरण हमें किसी भाषा को बोलने व लिखने का सही ढंग बताता है। व्याकरण क्या करता है? हमें किसी भी भाषा को, कोई भी भाषा हो, उसे शुद्ध बोलना व शुद्ध लिखने का सही ढंग बताता है। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। व्याकरण क्या करता है? भाषा के नियम को बताता है। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है। व्याकरण जो है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आपको पढ़ा लिया। अब प्रश्न उत्तर आपको करवा रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। डेट 5/5/2020, विषय हिंदी व्याकरण, क्लास 2 यानी कि कक्षा 2, पाठ 1 और पाठ का नाम भाषा और व्याकरण।
एक पहला प्रश्न इसमें क्या था, बोला गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न दिए गए हैं और उत्तर आपको लिखना है, आंसर लिखना है। क, भाषा से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है। ख, भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? उत्तर, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है उसे हम भाषा का मौखिक रूप अथवा मौखिक भाषा कहते हैं। फिर से एक बार बोल रही हूँ कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है उसे हम भाषा का मौखिक रूप अथवा मौखिक भाषा कहते हैं। ग, भाषा के लिखित रूप की परिभाषा दीजिए। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। घ, लिपि किसे कहा जाता है? उत्तर, भाषा को लिखने की विधि, विधि को दूसरा अर्थ क्या है हिंदी में? ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने की विधि, ढंग को लिपि कहा जाता है। अंग, लास्ट, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पाठ 1 का भाषा और व्याकरण का आपको सारा पढ़ा दी हूँ और प्रश्नों के उत्तर भी करवा दिया है मैंने। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारा समझ में आया होगा। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स वॉचिंग माय वीडियोस एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।